हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक अपने बहुत सारे ऑपरेटर पढ़े हैं, तो उसी को कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस वीडियो में लाप्लाशियन ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। उसी कॉन्सेप्ट को, लाप्लाशियन को ही मैं हार्मोनिक से अटैच कर दूंगा कि हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। एंड ऑफ द वीडियो हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है या इसकी क्या कंडीशंस होती हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो वीडियो लिमिटेड इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। यदि आपको आता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, एंड थोड़ा सा भी डाउट है तो आप देखें, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। और बात की जाए ये किस किस मतलब एंट्रेंस में आ सकता है, तो मैं बात करूं BHU में आपका 3 मार्क्स का आ सकता है, एक नंबर मतलब एक क्वेश्चन आ सकता है जो कि 3 मार्क्स का होगा। CU सेट में भी एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है जो कि 1 मार्क्स का होता है, क्योंकि 100 मैक्सिमम मार्क्स 100 होता है, CU सेट पर 75 का मैथमेटिक्स आता है, ठीक ना। तो ऐसे ही DU में भी 1 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो DU, BHU एंड CU सेट के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बिल्कुल भी इसे इग्नोर मत कीजिएगा। और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, तो लाप्लाशियन ऑपरेटर होता क्या है, बिल्कुल जैसे आपने डेल ऑपरेटर पढ़ रखा है उसी के बेस पे इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल स्क्वायर से, ठीक है ना। तो इसे हम लाप्लाशियन ऑपरेटर कहते हैं। यदि आप इसे किसी वेक्टर फील्ड पे ऑपरेट करते हैं तो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है। यदि आप इसे स्केलर फील्ड पे ऑपरेट करते हैं तो आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब ये आप पहले ये भी देख लीजिए कि ये जो डेल स्क्वायर होता है ना, ये होता क्या है, तो उसे भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसे सिंपली सा डेल एक्स स्क्वायर एफ प्लस डेल टू डेल वाई स्क्वायर एफ प्लस डेल टू डेल जेड स्क्वायर एफ, ठीक है। यहाँ पे आप यदि एफ को वेक्टर ले रहे हैं तो यहाँ पे आप वेक्टर लगा लीजिए, यदि आप स्केलर ले रहे हैं तो स्केलर लगा लीजिए। सिंपली सा कुछ नहीं है। यदि आप जैसे आपने डेल देखा है ना, डेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेवर अपॉन डेवर एक्स आई कैप, डेवर अपॉन डेवर वाई जे कैप एंड डेवर अपॉन डेवर जेड के कैप। सिंपली सा आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, तो सिंपली सा आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैंने ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत फिर लंबी हो जाती है ज़्यादा, ये मैं समझता हूँ, आप लोग भी समझते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि लाप्लाशियन ऑपरेटर क्या होता है, ये डेल ऑपरेटर होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। लाप्लाशियन ऑपरेटर क्या होता है, यदि आप वेक्टर क्वांटिटी पे ओपन करेंगे तो ये आपको वेक्टर मिलेगा, ये आपको दिख जाएगा सिंपली सा। यदि आप यहाँ पे देखिए, जैसे वेक्टर कैसे, ये आई कैप जे कैप के कैप का फंक्शन होगा, तो आप जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से आई कैप मिलना फिक्स है, यहाँ से जे कैप, यहाँ से के कैप, तो ये वेक्टर क्वांटिटी मिल जाएगी। जब स्केलर लोगे तो सब स्केलर होगा ही। तो ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई कि लाप्लाशियन ऑपरेटर होता क्या है, ठीक है। अब इसको एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो लाप्लाशियन ऑपरेटर से आपको जितने भी डाउट्स आई थिंक आप क्लियर हो गए होंगे। हो सकता है डायरेक्टली आ जाए कि व्हाट इज़ अ लाप्लाशियन ऑपरेटर, और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो उसमें भी आपको मिल सकता है, बट ये बहुत सिंपल हो जाएगा, इसलिए इसके आने की चांसेस बहुत कम है। बट हार्मोनिक फंक्शन से जो क्वेश्चन है वो आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको आप देखते हैं। तो हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, यदि कोई लाप्लाशियन ऑपरेटर को हम किसी फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं, कोई स्केलर फंक्शन पे, और वो 0 आ जाता है, ठीक है, तो ये जो फंक्शन है एफ, इसको हम कहते हैं ये हार्मोनिक फंक्शन होगा, ठीक है। तो फिर से एक बार समझा देता हूँ। यदि कोई लाप्लाशियन ऑपरेटर को कोई स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट किया जाए और उसकी वैल्यू जो आए वो 0 आ जाए, ठीक है, तो उस जो फंक्शन होता है उसे हम हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। या फिर ऐसे भी लिखते हैं, यदि कोई 2 वेरिएबल में कोई फंक्शन है, ठीक है, तो उसे ऐसे भी हम लोग कभी बार लिख देते हैं, डेवर 2f अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर 2f अपॉन डेवर वाई स्क्वायर का जो एडिशन है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यदि आप 3 वेरिएबल की बात करते हैं तो यहाँ पे डेवर 2f अपॉन डेवर जेड स्क्वायर का भी टर्म ऐड हो जाता है। जैसे डेवर 2f, यदि कोई 3 वेरिएबल का फंक्शन है, जैसे कोई f है वो 3 वेरिएबल का स्केलर फंक्शन है, तो उसके लिए यदि आप दिखाना चाहते हैं कि ये हार्मोनिक फंक्शन है तो आप कैसे बताएंगे, तो डेवर 2f अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर 2f अपॉन डेवर वाई स्क्वायर प्लस डेवर 2f अपॉन डेवर जेड स्क्वायर का जो एडिशन है वो 0 आना चाहिए। तो आई थिंक आपने हार्मोनिक फंक्शन के लिए जो कंडीशन है वो लिख ली होगी, क्या कि लाप्लाशियन ऑपरेटर यदि कोई फंक्शन पे ऑपरेट कराते हैं, उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, तो वो फंक्शन जो है वो हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। यदि ये वैल्यू जो 0 नहीं आती है तो ये फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन नहीं कहलाएगा। इसी के बेस पे कुछ सिंपल से 2 एग्जांपल लाया हूँ
देखिए वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, बट सिंपली से लाया हूँ, और जो एग्ज़ाम पे आए हुए हैं वो सारे कराए जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप बेफिक्र रहिए। बट अभी आपको मैं जल्दी जल्दी थ्योरी कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद सारा इसका मटेरियल या क्वेश्चन सॉल्यूशन सब आना बाकी है, जैसे कि पीडी और ओडी का मैंने कराया हुआ है अपने चैनल पे, ठीक है ना। उसी के बेस पे सारा कुछ आना बाकी है। तो और अभी तो पेपर होने से है नहीं, क्योंकि 1 मंथ आप एक्सटेंडेड मान ही लीजिए, ठीक है ना। और डेट अभी किसी भी पेपर की नहीं आई है, तो आप इन्जॉय से पढ़िएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, तो उसको करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि हार्मोनिक फंक्शन कैसे निकालते हैं और किसे बताते हैं, कैसे बताएंगे, उसी पे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आई थिंक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो x² y² माइनस 5xy, देखिए आप जेड में भी ले सकते हैं, मैंने इन जनरल कोई भी 2 फंक्शन ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये देखिए 2 वेरिएबल फंक्शन है, तो मैंने आपको क्या बताया, या तो आप डेल 2f को आप निकाल लीजिए, वो 0 आ जाए, या फिर आपको 2 वेरिएबल के लिए बताया मैंने डेवर 2f अपॉन डेवर x² प्लस डेवर 2f अपॉन डेवर y², इन दोनों का एडिशन क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो पहले आप इसको 2 टाइम्स x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिए, देन फिर इसी फंक्शन को 2 टाइम्स y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिए, देन उसको ऐड अप कर दीजिए और वो 0 आ जाता है, तो ये हार्मोनिक है, अदरवाइज ये नॉन हार्मोनिक है। तो आप करिएगा डेवर, पहले तो आप डेवर f अपॉन डेवर x निकालेंगे, तो जब आप x निकालेंगे तो यहाँ से 2x y² हो जाएगा माइनस 5y हो जाएगा, ये चीज़ आपको समझ में आई। देन आगे बढ़िए, जब आप डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल निकालेंगे तो क्या पाएंगे आप, यहाँ से x रिमूव हो जाएगा बिल्कुल भी, और 2y² माइनस ये तो 0 हो ही जाएगा, क्योंकि जब आप y का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल करते हैं तो वो 0 आ जाता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा और ये 2y² आ जाएगा जब आप x के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे दिस फंक्शन को, ठीक है ना। अब बात करते हैं y को निकालता हूँ, और मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये तो आपको आ गया है, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ y के रेस्पेक्ट में, तो डेवर f अपॉन डेवर y अब जब निकालेंगे, तो यहाँ से आप जब निकालेंगे तो 2yx² आ जाएगा, 2yx² आ जाएगा, ठीक है ना, 2yx² जो सेम आ जाएगा, एंड माइनस यहाँ पे आप जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 5x आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आई आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप इसको डेवर 2f अपॉन डेवर f सॉरी डेवर y² करिएगा, ठीक है, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में एक बार कर चुके हैं, देन सेकंड टाइम करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आप y के 2x² और यहाँ से जब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो 0 आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, दोनों को एडअप करना है, तो एडअप करिए। एडअप से आप क्या पाएंगे, देखिए एडअप आप करेंगे तो क्या आएगा, देखो डेवर 2f अपॉन डेवर x², ये रहा 2y², और अब आपको ऐड करना है डेवर 2f अपॉन डेवर y² से, ये रहा 2x²। क्या इसका एडिशन 0 है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कभी 0 हो ही नहीं सकता, तो नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो फंक्शन है वो क्या है, आपका नॉन हार्मोनिक फंक्शन है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सी आपको एक फंक्शन दिया रहेगा, उसमें आपको पूछा रहेगा कि हार्मोनिक है, ये कंजर्वेटिव है कि नॉन हार्मोनिक है, ऐसे, या फिर ये सोलेनोइडल है। देखिए सोलेनोइडल को मैं बता चुका हूँ, इरोटेशनल को भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। और कंजर्वेटिव की रही बात तो भैया भी आपको वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपने हार्मोनिक सीख लिया, तो भी मैं एक और क्वेश्चन आपको करा देता हूँ और क्लियर होगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिंपल सा x² माइनस y² है। आई थिंक आप समझ गए होंगे ये क्यों लिया है, ठीक है ना। तो जब आप डेवर f अपॉन डेवर x निकालेंगे तो ये 2x आ जाएगा, और जब आप डेवर 2f अपॉन डेवर x² निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ओके। एंड जब आप डेवर f अपॉन डेवर y निकालेंगे तो ये 2y आ जाएगा विद माइनस साइन, ओके। एंड जब आप डेवर 2f अपॉन डेवर y² निकालेंगे तो ये -2 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये सिंपल से क्वेश्चन लिए, क्योंकि ज़्यादा कठिन कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और आप कठिन क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कोई सी भी बुक्स आप लेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और वैसे भी कुछ हार्ड क्वेश्चन होता नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन होगा आपके लिए, क्योंकि आप किसी भी पेपर में बैठ रहे हैं वहाँ पे आपको 1 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा कहीं भी टाइम नहीं मिलता है, तो 1 या 2 मिनट में ये बहुत सफिशिएंट क्वेश्चन है और बिना हार्ड वर्क के आंसर निकाल देता है, ठीक है ना। तो आप जब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो आप हमेशा पाएंगे ये 0 बन रहा है, तो आप कह सकेंगे ये तो फंक्शन है, ये क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो हार्मोनिक फंक्शन और नॉन हार्मोनिक फंक्शन को आपको
अलग अलग दिखाना आया कि कैसे हम दिखा सकते हैं कि ये हार्मोनिक है और ये नॉन हार्मोनिक है। जब जो फंक्शन है उसका डबल डेरिवेटिव का जब आप एडिशन करें वो 0 आ जाए, हार्मोनिक नॉन जीरो आ जाए, नॉन हार्मोनिक, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है। देखिए इससे पहले मैंने आपको इर्रोटेशनल फील्ड आपको पढ़ाया गया है, उसका मीनिंग क्या होता था। देखिए जब कोई फंक्शन आपको कोई वेक्टर फील्ड एफ वेक्टर दी गई है, ठीक है ना, जब एफ वेक्टर का आप कर लेते हैं, यदि ये 0 आ जाता है तो आप क्या कहते थे कि ये जो फील्ड होगी वो क्या होगी, इर्रोटेशनल होगी कहते थे, ठीक है। इसी के बेस पे इसे एक और चीज़ भी कहने लगते हैं, इस फील्ड को हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, ठीक है ना। तो आप इसे इर्रोटेशनल भी कह सकते हो, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है आपको, एंड आपकी वीडियो में आप जो बताना चाह रहा हूँ वो कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, या फिर आपका कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, ठीक है ना। तो उसकी क्या कंडीशन है वो आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो यदि कोई आपको वेक्टर फील्ड दी रखी है, ठीक है, उसका आप कर लेते हो, वो 0 आ जाता है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं कि एफ वेक्टर जो आपको दे रखा है ये क्या है, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है। जो ये फील्ड वेक्टर फील्ड आपको दे रखा है वो क्या है, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है, ठीक है ना। तो कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। यदि आपको कोई वेक्टर फील्ड एफ वेक्टर दे रखा है और उसे आपको बताना है ये कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है या नहीं, तो आपको सिंपली सा कुछ नहीं करना। देखिए वैसे तो कुछ और थ्योरी है, बट हम लोग अभी जितना आपको सफिशिएंट है या शॉर्टकट्स हैं वो आप पढ़िएगा। जब हम लोग IIT JEM वगैरह का डिस्कस करेंगे तो मैं आपको फुल डिटेल में पढ़ाऊंगा कि ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, ठीक है ना। बट अभी हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है उसमें जाने के लिए, हम लोग बिल्कुल यही पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है, तो उसी को आप पढ़िएगा। और यदि आप कुछ देखना चाहते हैं कि ये कैसे आता है, क्या आता है, तो आप बुक्स वगैरह को प्रेफर कर सकते हैं। बट मैं यही कहूँगा कि आप कुछ ना करें, आप सिंपली से यही सीखें। और यदि आप इंटरेस्टेड हैं, जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो बाद में भी आप देख सकते हैं, फ्री रहते हो, ठीक है ना। तो कर्ल एफ आप जब निकालेंगे और वो 0 आ जाता है तो आपके पास दो चीज़ें प्रूफ हो जाती है, क्या कि जो ये वेक्टर फील्ड दे रखी है ये इर्रोटेशनल भी होगी और ये कंजर्वेटिव भी होगी, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद करनी है। अब इनके ऊपर भी कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और वो अच्छे पॉइंट हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि इनसे क्वेश्चन बनता नहीं है, इनसे क्वेश्चन बन जाता है, इसी वजह से आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक अच्छी सी वेक्टर फील्ड दे रखी है आपको। देखिए कौन सी वेक्टर फील्ड है, जो एक एफ वेक्टर आपको दे रखा है, क्या, एक्स स्क्वायर वाई आई कैप माइनस 2xz जे कैप प्लस 2yz के कैप, ठीक है। तो ये आप देखिए, ये एक आपको वेक्टर फील्ड दे रखी है, ये वेक्टर फील्ड है ना, क्योंकि इसमें आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स आ रहे हैं, तो ये वेक्टर फील्ड है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई। तो अब आप इसका कर्ल निकालना चाहते हैं तो कर्ल निकालिए, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर। तो कर्ल ऑफ एफ वेक्टर क्या होता है, डेल क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। और ये सब आप निकालना जानते हैं ना। डेल को आप जानते हैं क्या लिखते हैं, तो डेवर अपॉन डेवर एक्स, डेवर अपॉन डेवर वाई, डेवर अपॉन डेवर जेड, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई कैप का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई, ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। एंड वाई कैप का कोफिशिएंट माइनस 2xz एंड जेड कैप का कोफिशिएंट 2yz, समझ में आया आपको। अब आप इसको सिंपली से क्या करना है, आपको इसे सॉल्व करना है, और सॉल्यूशन आपको बताया हुआ है, फिर भी मैं आपको दोबारा कर दे रहा हूँ। वैसे आपको करना चाहिए, आप वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करिए तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए इसको आप लीव करेंगे, इसको छोड़ेंगे तो डेवर वाई का इसके रेस्पेक्ट में करिए। जब आप डेवर वाई का करेंगे तो यहाँ से आपको 2z बचेगा, नेक्स्ट माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो z के रेस्पेक्ट में आप करेंगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस जे कैप, जब आप जे कैप को छोड़ेंगे और इसे छोड़ेंगे तो x का रेस्पेक्ट में ये करेंगे 0, z के रेस्पेक्ट में इसे करेंगे तो 0, ठीक है ना। देखिए आप समझ लीजिए, ये सब सिंपल है तो इसलिए मैं आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ, फास्टली कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप जब इसे छोड़ेंगे, इसे लीव करेंगे तो क्या आएगा, x के रेस्पेक्ट में से करेंगे माइनस 2z माइनस, क्योंकि इस साइड में माइनस होता है तो y के रेस्पेक्ट में आपका जब करेंगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आई आई थिंक। अब मैं इसे अरेंज कर दे रहा हूँ। देखिए
तो आगे बढ़ते हैं एंड देखिए जे कैप का जो टर्म है वो तो 0 हो गया एंड देन आई कैप का जो टर्म आएगा वो आएगा आपका 2z प्लस 2x एंड यहाँ से आप जब कॉमन ले लेंगे तो के कैप का जो टर्म आएगा वो भी आ जाएगा 2z प्लस 2x, ठीक है ना। यहाँ पे अब इसे भी आप कॉमन ले सकते हैं, फिर आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है क्या, बट ये 0 नहीं है तो आप ना तो इस वेक्टर फील्ड को आप इरोटेशनल कह सकते हो, ना ही इस वेक्टर फील्ड को आप कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये ना तो कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है और ना ही इरोटेशनल फील्ड है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई क्यों नहीं है, क्योंकि ये 0 नहीं आया, ये सम कोई क्वांटिटी आ गई जो कि 0 नहीं है तो हम ऐसा कह रहे हैं। तो आप दूसरा क्वेश्चन कोई करते हैं। देखिए चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो थोड़ा सा जुकाम है फ्रेंड्स क्योंकि अभी भी कुछ कमियां हैं जो रहती हैं तो उसका सॉरी कहूँगा, थोड़ा सा जुकाम है मुझे। चलिए तो आपको यह वेक्टर दिया गया है sin y प्लस जेड आई कैप प्लस एक्स कोस y माइनस जेड और इसके साथ आपको जे कैप दिया गया है, ठीक है। एंड आपको तो नेक्स्ट टर्म दिया गया है x माइनस वाई के कैप। इसको आपको बताना है ये फील्ड क्या कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है या नहीं, ठीक है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, कर्ल एफ। यदि कर्ल एफ क्या आ जाए 0 तो ये क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड हो जाएगी, ठीक है ना। तो कर्ल एफ निकालने के लिए डेल क्रॉस एफ होता है और उसका जो मेथड है वो ये है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, आई जे के लिख लिया। अब यहाँ पे आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट, ठीक है। आप फिर से यहाँ पे इस वेक्टर फील्ड के लिए तो साइन वाई प्लस जेड, ये चीज़ समझ में आई आपको। फिर बाई कैप का कोफिशिएंट लिखिए एक्स कोस वाई माइनस जेड, ठीक है। अब आप के कैप का कोफिशिएंट लिखिए एक्स माइनस वाई। समझ में आया ये चीज़ आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है सिंपली सा, कर लीजिए सिंपल सा सॉल्व। अब आई अभी जैसे किया था ना वैसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई कैप का आप जब लेंगे तो आपको बाई के रेस्पेक्ट में ऐसे करना है, तो बाई के रेस्पेक्ट में आप इसे करेंगे तो क्या आएगा -1, ये चीज़ समझ में आई। माइनस, ध्यान से देखिएगा, माइनस माइनस लगा दीजिए। जेड के रेस्पेक्ट में ये दिस टर्म 0 और दिस टर्म का -1, ठीक है, तो ये +1 हो जाएगा। समझ में आया आपको, ओके। माइनस जे कैप, अब आप क्या करेंगे, बीच का छोड़ेंगे, इधर को छोड़ेंगे। अब आप ऐसा ऐसा करिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये छोड़ेंगे आप, ठीक है। डेवर एक्स का इसके रेस्पेक्ट में लीजिए 1 आएगा, ओके। इसका इसके कर दिया, आप इसका इसको करिए तो जेड के रेस्पेक्ट में ये क्या आएगा +1, माइनस के साथ लेते हैं तो -1 आ जाएगा। समझ में आया। अब आप के कैप लीजिएगा तो के कैप के लिए आप इसे छोड़ देंगे, ठीक है ना। देन ऐसा और ऐसा रहता है ना, ठीक है, मतलब ये और ये रहता है, ये चीज़ समझ में आई। अब आपको x को इसके साथ लेना है तो x के साथ जब आप लोगे तो x का 1 हो जाएगा cos y। समझ में आया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे x का 1 हो गया, cos y क्या है आपका कोफिशिएंट हो गया, मतलब कांस्टेंट टर्म हो गया, वो बाहर आ जाएगा, आ गया। और z का तो 0 ही होगा। अब y का इसके सापेक्ष करिए, z का तो 0 होगा और y का साइन का cos होता है और विद माइनस साइन तो cos y, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया। तो ये देखिए ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो ओवरऑल जो आपका आंसर मिलेगा वो आपको क्या मिला, 0। तो इसका मतलब जो आपको वेक्टर फील्ड दी गई थी यदि उसका आप निकाल रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफ वेक्टर आपको जो वेक्टर फील्ड दी गई है वो आपका क्या है, रोटेशनल भी है और कंजर्वेटिव फील्ड भी है। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको हार्मोनिक फंक्शन या फिर कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड से रिलेटेड कोई भी इशू होगा अभी तक तो आपका क्लियर हो गया होगा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे बताते हैं, ठीक है ना। अभी भी आपका कोई इशू है जो आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो 2 आपके पास ऑप्शन है जो हमसे डिस्कशन करने के लिए। एक तो आपका कमेंट बॉक्स, तो हमेशा ही आपके पास एक ऑप्शन रहता है, और दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दे रखा है कि डिस्क्रिप्शन में आप जब चेक करेंगे तो आपको एक इन्वाइट लिंक मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है। उसे आप ज्वाइन करके भी हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पसंद करने के लिए। तो ऐसे ही वीडियो मैं डालता रहता हूँ तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना, जो कि आपका बिल्कुल फ्री है, कोई भी आपसे पैसा नहीं लगेगा, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।